हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो क्लिप में देखा हो, इस समय हम कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान में मापक यंत्र को देख रहे हैं। मापक यंत्र में हमने वर्नियर कैलिपर्स, साधारण कैलिपर्स एवं स्क्रू गेज को देख लिया है। आज हम जिस मापक यंत्र को लेकर के आए हैं उसे गोलाई मापी कहते हैं। जिस तरह से स्क्रू गेज पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी तरह से गोलाई मापी भी पेंच के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इस गोलाई मापी में एक त्रिभुजाकार इस्पात का ढांचा होता है कि त्रिभुज का एक शीर्ष इसको मान लें, दूसरा शीर्ष इसको मान लें, तीसरा शीर्ष इसको मान लें। ये त्रिभुजा का ढांचा हो गया और ये इस्पात का बना हुआ है। इस ढांचे से लगा हुआ तीन टांग, तीन लेग्स होते हैं। लेग्स नंबर 1, लेग्स नंबर 2 और लेग्स नंबर 3। इसी तीनों टांग के बेस पर यह हमारा गोलाई मापी संतुलित होता है और तीनों टांग एक ही तल में होते हैं, एक ही धरातल में होते हैं। त्रिभुजाकार ढांचे के बीच में एक छिद्र होता है जिससे होकर एक पेंच चलता है और यह छिद्र जो है ढिबरी का काम करता है, जिससे होकर पेंच ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर नीचे गति करता है। यदि पेंच को हम घुमाते हैं तो इसका नोक रैखिक दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करता है। पेंच के ऊपरी सिरे से एक वृत्तीय पैमाना लगा होता है। इस वृत्तीय पैमाने पर सामान्यतः 100 खाने बने होते हैं। 100 खाने बने होते हैं और इस पेंच के एक टांग से लगा हुआ एक मुख्य पैमाना होता है जिस पर मिलीमीटर के निशान बने होते हैं और जिस मुख्य पैमाने का शून्य बीच में होता है। आगे इस गोलाई मापी के सहयोग से किसी पतले प्लेट की मोटाई माप सकते हैं या फिर किसी वक्र तल की वक्रता त्रिज्या माप सकते हैं या किसी गोलाकार वस्तु की वक्रता त्रिज्या माप सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स, साधारण कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज में हर एक का अपना अल्पतमांक होता था, वैसे इस गोलाई मापी में भी इसका अल्पतमांक है। अब इस पेंच को एक चक्कर घुमाने में पेंच का नोक जितना ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है, उस ऊर्ध्वाधर विस्थापन को हम इस पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। और अगर हमको चूड़ी अंतराल मालूम होता है तो इस चूड़ी अंतराल और इस वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या का जो अनुपात होता है वही इस गोलाई मापी का अल्पतमांक होता है। तो अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि गोलाई मापी पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी सिद्धांत पर? पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 1, इसमें इस्पात का एक त्रिभुजाकार
ढांचा होता है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक एक टांग लगे होते हैं और ये टांग एक ही धरातल में होते हैं। और क्या लिखेंगे? ढांचे के मध्य में एक छिद्र होता है जिससे होकर एक पेंच जाता है और यह छिद्र धीवरी का कार्य करता है। पेंच को घुमाने पर पेंच की नोक ऊर्ध्वाधर गति करता है। गोलाई मापी के सहयोग से किसी प्लेट की मोटाई अथवा गोलीय वस्तु की वक्रता त्रिज्या माप सकते हैं। पेंच के ऊपरी सिरे पर एक वृत्तीय पैमाना होता है जिस पर सामान्यतः सौ खाने बने होते हैं। पेंच के एक टांग से एक ऊर्ध्वाधर पैमाना लगा होता है जिसमें मध्य में शून्य होता है। मुख्य पैमाना कहलाता है और यह
कितना आप इस गोलाई मापी की संरचना में लिखेंगे, गोलाई मापी की संरचना, इतना गोलाई मापी की संरचना में लिखेंगे। अब गोलाई मापी का सिद्धांत होगा कि गोलाई मापी पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम गोलाई मापी का चूड़ी अंतराल देखेंगे। तो पेंच के दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है उसी को चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या लिखेंगे? पेंच के दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है चूड़ी अंतराल होती है। चूड़ी अंतराल कही जाती है। पेंच के दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी जो होती है उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। अब आता है इस गोलाई मापी का अल्पतमांक। तो जैसे हम स्क्रू गेज का अल्पतमांक देखे थे कि वृत्तीय पैमाने को एक चक्कर घुमाने में यदि 1 मिमी मुख्य पैमाने पर विस्थापन होता है तो वहीं 1 मिमी बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। यहाँ पर वही है कि यदि वृत्तीय पैमाने को एक चक्कर घुमाने में उसके नोक में विस्थापन 1 मिमी होता है तो यही 1 मिमी बटे वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या, ये हो जाता है गोलाई मापी का अल्पतमांक। तो लिखेंगे गोलाई मापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल की परिभाषा लिखें, दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी, या ऐसी चूड़ी अंतराल कहते हैं वृत्तीय पैमाने को एक चक्कर घुमाने में उसके नोक में ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ये चीज। उसी को चूड़ी अंतराल भी कहते हैं, बटा वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। इसका मेन थीम यह है कि जैसे एक चक्कर या 100 भाग 100 खाना घुमाने में यदि नोक 1 से 1 मिलीमीटर जाता है तो एक खाना घुमाने में कितना जाएगा, यानी यहाँ कह लें कि यदि एक चक्कर 100 खाना घुमाने में पेच का नोक एक चूड़ी अंतराल के बराबर जाता है तो एक खाना घुमाने में कितना जाएगा, एक चूड़ी अंतराल बटे 100 खाने। तो यहां से हो जाता है अतः अल्पतमांक बराबर 1 मिमी बटे 100 खाने, ये हमारा अल्पतमांक बन के आता है। यदि इस पेच का चूड़ी अंतराल 1 मिमी हो तो, और यदि वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने बने हो तो। अन्यथा अगर कोई और स्थिति है तो चूड़ी अंतराल कुछ और भी हो सकता है और वृत्तीय पैमाने पर बने खाने कुछ और भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हर गोलाई मापी का अल्पतमांक अलग अलग होता है। अब आगे हम देखते हैं शून्यांक त्रुटि।
शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। तो वर्नियर कैलिपर्स का शून्यांक त्रुटि, दोनों जबड़ों को सटा दें, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में आ जाए तो शून्यांक त्रुटि नहीं है। स्क्रू गेज का शून्यांक त्रुटि, यदि दोनों स्टड को सटा दें और वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के आधार रेखा के सामने आ जाए तो शून्यांक त्रुटि नहीं है। यहाँ पर गोलाई मापी के संदर्भ में यदि गोलाई मापी के तीनों टांग एवं पेच के नुकीले सिरों को एक तल में कर देने के बाद क्या लिखेंगे, यदि पेच एवं तीनों टांग को एक तल में, एक धरातल में करने पर वृत्तीय पैमाना मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में है तो शून्यांक त्रुटि निकालते समय हम देखते हैं कि यदि पेच एवं तीनों टांगों को एक धरातल में करने पर वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में है तो शून्यांक त्रुटि नहीं। और यदि दोनों पैमानों का शून्य एक सीध में नहीं है तो गोलाई मापी में शून्यांक त्रुटि है। यह त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। अब यदि वृत्तीय पैमाना मुख्य पैमाने के ऊपर है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक और यदि नीचे है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक। यानी इस पेज के नोक को इन तीनों टांगों के तल में ला दें और देखें कि वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में है कि नहीं। अगर है
तो शून्यांक त्रुटि नहीं है, अगर नहीं है तो शून्यांक त्रुटि है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि वृत्तीय पैमाना मुख्य पैमाने के शून्य के ऊपर है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक है, और यदि वृत्तीय पैमाना मुख्य पैमाने के शून्य के नीचे है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है। अब धनात्मक शून्यांक त्रुटि के निर्धारण के लिए हम देखते हैं कि वृत्तीय पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के सीध में है, उस खाने को नोट कर लेते हैं और उसमें अल्पतमांक से गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल आता है वही धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि के लिए वृत्तीय पैमाने का जो खाना मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में है उस खाने को 100 में से माइनस कर देते हैं, उसमें फिर अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं और जो गुणनफल आता है वही ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होता है। और अंत में प्लेट की मोटाई अथवा वक्रता त्रिज्या निकालने के पश्चात इस शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित माइनस कर देते हैं और वहीं प्लेट की मोटाई अथवा गोलीय वस्तु की वक्रता त्रिज्या हो जाती है। आज बस इतना ही। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आगे यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक इसी तरह से पहुंचता रहे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।